बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। फील्ड के अंदर ब्रिक के ऊपर कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो फील्ड के अंदर ये टेस्ट होते हैं। नंबर 1 पे शेप एंड साइज टेस्ट होता है। नंबर 2 पे कलर टेस्ट। नंबर 3 पे हार्डनेस टेस्ट। नंबर 4 पे साउंडनेस टेस्ट। नंबर 5 पे स्ट्रेंथ टेस्ट। अब इनको हम फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं हर टेस्ट को। तो नंबर 1 पे क्या है, शेप एंड साइज टेस्ट। ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। द शेप एंड साइज ऑफ ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म। जो ब्रिक है उसकी शेप और साइज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इट्स फेस शुड बी रेक्टेंगुलर। इसका जो फेस है वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। इट्स एजिस, इसके जो किनारे हैं, शुड बी शार्प्ड, वो क्या होना चाहिए, शार्प्ड होना चाहिए। इसके जो एजिस हैं वो क्या होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। ये जो टेस्ट है हम इसको आई ऑब्जर्वेशन से करते हैं, यानी कि आँख से देख के ये टेस्ट हम करते हैं। वी कैन चेक दीज पॉइंट बाय ऑब्जर्वेशन। आँख आँख से जब हम इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो ये कुछ पॉइंट है वो हमने देखने होते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वी कैन चेक दीज पॉइंट बाय आई ऑब्जर्वेशन। तो आई ऑब्जर्वेशन में हम ये पॉइंट देख सकते हैं, इट्स एजेस आर शार्प्ड और नॉट। जब हम फील्ड में ये टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमने ब्रिक को देखना होता है कि उसके एजेस शार्प हैं या नहीं। अगर उसके एजेस शार्प हैं तो वो एक अच्छी ब्रिक होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट साइज इज़ यूनिफॉर्म। इसका जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं। अगर यूनिफॉर्म है तो फिर वो ब्रिक अच्छी है। इट्स फेस इज़ रेक्टेंगुलर और नॉट। इसका जो फेस है वो रेक्टेंगुलर टाइप है, मुस्ततील टाइप है या नहीं। तो ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी होती है, देखनी होती हैं। कौन सा टेस्ट कर रहे हों, जब हम शेप एंड साइज टेस्ट कर रहे हों। तो फील्ड के अंदर हमने ये तीन चीज़ें थ्रू आई ऑब्जर्वेशन देखनी होती हैं। अगर उसके एजेस शॉर्प हैं, उसका साइज यूनिफॉर्म है, उसका फेस रेक्टेंगुलर हो तो वो एक अच्छी ईंट होती है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होता है, वो है कलर टेस्ट कि ईंट का कलर कैसा होना चाहिए। इट्स कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट। इसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म और ब्राइट होना चाहिए। कलर कौन कौन सा हो सकता है ईंट का, डीप रेड गहरा कलर हो सकता है, चेरी हो सकता है और कॉपर कलर हो सकता है। वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। ये टेस्ट भी आई ऑब्जर्वेशन से परफॉर्म होता है। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट क्या है, हार्डनेस टेस्ट। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए ब्रिक अगेंस्ट स्क्रैच रिप्रेजेंट टू हार्डनेस। किसी भी ईंट की स्क्रैच के खिलाफ मज़ामत को क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। हाउ कैन परफॉर्म, ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेक ए ब्रिक, एक ईंट को लिया जाता है, एंड स्क्रैच विद फिंगर नेल, और उंगली के जो नाखन है उससे हम क्या करते हैं, ईंट के ऊपर स्क्रैच करते हैं। व्हेन ब्रिक स्क्रैच विद फिंगर नील इट शुड नॉट शो एनी मार्क ऑन इट। जब हम फिंगर नील से इसके ऊपर स्क्रैच करेंगे, इसके ऊपर लाइन लगाएंगे या मार्क करेंगे, तो ईंट के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर किसी तरह का कोई साइन नज़र नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर कोई लाइन मार्क नहीं होनी चाहिए। दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट टू हार्डनेस टेस्ट। तो ये जो हम फिंगर नील से उसके ऊपर मार्क कर रहे होते हैं ईंट के ऊपर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हार्डनेस टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा साउंडनेस टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, व्हेन टू ब्रिक इज स्टक विद ईच अदर इट शुड शो क्लियर रिंगिंग साउंड। इस टेस्ट में क्या करना होता है, दो ईंटों को लेके आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के साथ उनको क्या करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, तो जब उनको एक दूसरे के साथ टकराते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो उनके दरमियान क्या आना चाहिए, क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए। अगर तो क्लियर रिंगिंग साउंड आए तो वो क्या होती है, एक अच्छी ईंट होती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस प्रेजेंट टू साउंड टेस्ट। ये जो दो ईंटों को आपस में स्ट्रक करने के अमल को क्या कहते हैं, साउंड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्लियर रिंगिंग साउंड आ रही हो तो वो एक अच्छी ईंट होती है। इस टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है।
नेक्स्ट टेस्ट ईंट का क्या होता है? स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है? इन दिस टेस्ट वी कैन चेक द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। हम ब्रिक की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं इस टेस्ट में, वो कितनी मजबूत है। हाउ कैन परफॉर्म, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं? इन दिस टेस्ट टेक अ ब्रिक, एक ईंट को लिया जाता है, ब्रिक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1 मीटर हाइट, ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से हम उसको क्या करते हैं? गिराते हैं, ठीक है। और फिर हमें इसमें क्या चेक करना होता है? व्हेन ब्रिक इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर इट शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। एक अच्छी ईंट को जब हम 1 मीटर की हाइट से गिराएंगे तो इसको पीसीज में नहीं टूटना नहीं चाहिए, इसके दो हिस्से नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर तो अच्छी ईंट होगी तो वो पीसीज में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर लो क्वालिटी की ईंट होगी तो उसके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। तो इस टेस्ट में क्या होता है? स्ट्रेंथ टेस्ट में 1 मीटर की हाइट से हमने क्या करना होता है? ईंट को गिराना होता है। उसमें ये चेक करना होता है कि ईंट पीसीज में कन्वर्ट होती है या नहीं। अगर नहीं कन्वर्ट होती तो वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो एक अच्छी ईंट है। दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट टू स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ये जो प्रोसेस है ये किसको शो करता है? ब्रिक की स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? फील्ड के अंदर ब्रिक के ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं? शेप एंड साइज टेस्ट होता है, कलर टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट होता है और स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ये 5 टेस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो कोई पॉइंट पूछना हो इसके बारे में? सभी सर जी इजी हैं। इजी है। तो मेरे ख्याल में यस लड़के भी काम आए हैं। चलें जी ठीक है, सर। आज का फिर लेक्चर यहाँ तक ही है। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके सर। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।